कब्र की पहली रात और उसके बाद क्या होता है। जब इंसान को कब्र में उतार दिया जाता है और सभी लोग वापस चले जाते हैं तो इंसान एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथ ही वापस लौट जाते हैं तो वो उनके जूतों की आहट तक सुनती है। सही अल बुखारी। इसके बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और मैयत को बैठाकर उससे 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच भेजे गए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर इंसान मोमिन होता है तो वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फिर जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा उस तक पहुंचती है और उसकी कब्र जहां तक नज़र जाती है चौड़ी कर दी जाती है। लेकिन अगर इंसान इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और उसे अजाब का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। जामिया अत-तिरमिज़ी। सोचिए, एक दिन हमें भी इसी कब्र में उतरना है जहाँ ना माल काम आएगा और न ताकत, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। अगर आपको ऐसी इस्लामिक जानकारी वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और नसीहत भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें अपने रब की तरफ लौटना है। जो बातें बताई गई हैं वो इसलिए हैं ताकि हम सब समय रहते अपनी ज़िंदगी सुधार लें, अच्छे काम करें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इस्लामिक और नसीहत भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें।